अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं उठी सुबह सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद सबको कराया। सारे जेंट्स जब घर के काम पर चले गए, उसके बाद हमने नाश्ता किया। जो घर में औरतें बची, हमने औरतों ने नाश्ता किया। उसके बाद फिर घर की सफाइयाँ स्टार्ट करी। तो सबसे पहले ना घर की सफाइयाँ ही स्टार्ट कर दी थी करनी, जो हम डेली यूज़ में सफाइयाँ करते हैं वही। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। तो ये मैं अपनी ड्रेसिंग की सफाई कर रही थी। ये मेरी ड्रेसिंग है, मैं इसकी सफाइयाँ कर रही हूँ। तो ये मेरे बेटों का ब्रश है। वो उसको सुबह शाम जब टाइम मिलता है ना, जब वो अपना ब्रश उठा के घूमती रहती है, मम्मा मुझे बुश करना है, मेरे दांत गंदे हो जाएंगे, मेरे तीत गंदे हो जाएंगे, मुझे बुश करना है। तो उसका ब्रश 24 घंटे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है। कितना भी उसे संभाल के रख देना, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ब्रश मिल ही जाएगा। तो फिर मैंने अपनी सफाई कंटिन्यूसली रखी। तो यहाँ मैं अपनी ड्रेसिंग की सफाई कर ही रही थी, डस्टिंग कर रही थी, जो डेली कर लो। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है। जैसे लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से हमने सफाई ही नहीं करी घर में, और रोज़ डस्टिंग होती है घर की। तो ये है ना, ये कच्चा आम था, तो मैंने इसे थोड़ा सा खाने के लिए लिया था। तो ये मुझे ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसे रात के टाइम में लेकर आई थी। मैं इसको फ्रिज में से निकाल के मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा इसे खा के देखती हूँ। मेरा दिल करने लगा ऐसे ही, लेकिन मैंने इसको जब खाया ना, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अजीब सा टेस्ट लगा मुझे इसका, और बहुत ज़्यादा खट्टा था। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा इसको खाने का। तो फिर मैंने इसे रात में यहीं पर रखा, ऐसे छोड़ दिया था। क्योंकि हमारा किचन ना ऊपर वाले फ्लोर पर है और मैं नीचे रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो मुझे ना जीने चढ़ने की वजह से मैंने इसे रात में ऐसे ही रख दिया था वहीं पे। मैंने कहा कि मैं सुबह को जब जाऊँगी तो मैं सुबह को इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो इसलिए ये रात भर ना ऐसे रखा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा सूख भी गया है। मैंने सोचा था कि मैं इस आम का ना आम पन्ना बना दूँगी जब मैं फ़ारिग हो जाऊँगी सारे कामों से। जब मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगी ना, दोपहर में खाना वगैरह बनाकर सारी सफाइयाँ करके, खाना खाने के बाद, उसके बाद जब मैं फ्री टाइम जो मिलता है उस टाइम में मैं इसका आम पन्ना बना दूँगी। क्योंकि और भी कच्चे आम रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं सबके लिए आम पन्ना बना दूँगी। और गर्मियाँ भी हैं इस टाइम में, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो फिर मैंने इसे साइड में रख दिया था और मैं अपनी सफाई पर वापस आ गई थी। मैंने कंटिन्यूसली अपनी सफाई रखी। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेसिंग को अच्छी तरह से साफ़ किया, सारा इसे साफ़ किया। और इतनी सफाइयाँ करने के बाद भी फिर भी इतनी पता नहीं कहाँ से गंद आ जाती है। तो ये फिर मेरे जितना भी हमारा फर्नीचर का सामान है ना, पता नहीं उस पे कहाँ से इतनी गंद दिखाई देने लग जाती है। रोज़ सफाई करने के बाद दिन में सफाई करो और रात सुबह तक, अगले दिन तक उस पे ऐसे जमा हो जाएगी धूल, जैसे कब से सफाइयाँ ही नहीं हुई हैं। तो ये देखिए, मैं दिखाऊंगी भी आपको मेरे सिरहाने पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है। उसे कुछ भी मिले, मेकअप का सामान या कुछ भी, तो वो बेड पर या दीवार पर कहीं पर भी शुरू हो जाती है उसको अपनी ड्राइंग करना या मेकअप करना। मम्मा मैं इसका मेकअप कर रहा हूँ, तो कहीं पे भी शुरू हो जाती है। फिर मुझे उसे साफ़ करना पड़ता है, इतनी मुश्किल से उसके निशान छुटाने पड़ते हैं। तो ये देखिए कि मैं धूल दिखा रही थी आपको, ये बस एक रात की है, इतनी ज़्यादा इस पर धूल जमा हो गई, पता नहीं अल्लाह जाने कैसे। और मैं इतनी अच्छी तरह से डस्टिंग करती हूँ सारे पूरे कमरे की, पूरे घर की, फिर भी। तो यहाँ फिर मैंने इसकी क्लीनिंग करी। तो मैंने इस कपड़े को हल्का से गीला करके जब इसकी क्लीनिंग करी थी, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ पर भी इसकी ड्राइंग बनी हुई है। कुछ कुछ भी मिल जाए उसको, वो वहीं पर अपनी एक क्रिएटिविटी दिखाना शुरू कर देती है तो उसे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी छोटू सी है ना, और उसको मना भी नहीं कर सकते यार। वैसे भी बच्चों को ना जो वो कर रहे हैं ना अपने आप, तो उन्हें वो करते रहने देना चाहिए। क्योंकि इससे ना उनमें क्रिएटिविटी भी आती है और उनका दिमाग भी थोड़ा तेज़ होता है। हम होता है ना कि बच्चों को हम डांट देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो,
क्योंकि हमें बाद में उसको साफ़ करना पड़ता है या कुछ भी सेट करना पड़ता है, तो उस वजह से हम बच्चों को डांट देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ गंद मत करो, वहाँ गंद मत करो। लेकिन ना एक तरह से देखा जाए ना तो उससे उनकी माइंड पावर जो है ना तेज़ होती है, बच्चों का दिमाग तेज़ होता है, क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर कि हम ये चीज़ करें। तो इसलिए ना हमें बच्चों को जहाँ तक है ना रोकने नहीं देना चाहिए, उन्हें करते रहने देना चाहिए। तो यहाँ मेरी सारी डस्टिंग हो चुकी थी, मेरी ड्रेसिंग की भी, मेरे बेड की भी और बाकी सारे फर्नीचर्स की भी मैंने डस्टिंग कर ली थी। फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने की, तो ये जो काम है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा वो बुरा लगने लगता है, क्योंकि बाकी सारे काम तो पंखा चलाते हुए कर लो, लेकिन झाड़ू लगाते वक्त पंखा बंद करना पड़ता है। और उस टाइम में जो हालत होती है अल्लाह, बस इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पर ना, बस हालत ख़राब हो जाती है, सफाई करने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और फिर ऊपर से किचन में जाओ खाना बनाओ, ऐसे लगता है कि गर्मी गर्मी तो ना बाहर से खाना मंगा लें, बाहर से, या फिर कुछ हल्का फुल्का ही बना लो बस। तो फिर मैं आ गई थी अपनी बैठक में। तो ये हमारी बैठक है। तो यहाँ पर मूवी चल रही थी, बच्चे मूवी देख रहे थे यहाँ। तो ये फिर मैं बैठक की सफाई कर गई पूरे। जब मैंने सारे घर की सफाई कर ली, झाड़ू पोछा हो गया मेरा, उसके बाद मैं आयरा को नहलाने के लिए गई, क्योंकि वो ना अपने कपड़े उतार कर घूम रही थी मेरे आगे पीछे जब मैं घर की सफाई कर रही थी कि मम्मा मुझे नहाई करा दो, नहाई करा दो। तो फिर मैं उसको लेके गई, मैंने उसे नहाई कराई और उसे नहलाने जाने से पहले मैं उसके कपड़े प्रेस कर चली गई थी, क्योंकि उनकी फरमाइश थी आज कि मम्मा मुझे ना फ़्रॉक पहनाओ, मुझे फ़्रॉक पहनना है। तो फिर मैंने उनके लिए ये फ़्रॉक निकाला, फिर इस पर प्रेस करी उनके कपड़ों पर क्योंकि बच्चों पे कपड़े अगर अच्छे पहनाओ ना सही से प्रेस वगैरह करके, तो माशाल्लाह बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और उनके कपड़े और अगर अच्छे हो ना तो वो तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो फिर मैं उनको नहाई कराने के लिए लेके गई थी, उससे पहले मैं उनके कपड़े प्रेस कर गई। और देखिए यहाँ पर मैंने उन्हें नहाई भी करा दी और कपड़े भी पहना दिए, तैयार भी कर दिया। तो वो बड़ी खुश थी कि मैंने नहाई कर ली और मैं अच्छा बाबू बन गया हूँ। तो फिर यहाँ पर मम्मा मेरे बाल काट दो, उनकी फरमाइश थी। तो ये उनका जो है फेवरेट कॉम्ब है, ये अपने पसंद से वो खुद लेकर आई थी। तो ये उनका छोटू सा कॉम्ब है, ये अपना संभाल के रखती हैं, ये इसी से बाल कटवाती हैं। तो ये मम्मा मेरे इससे बाल काट दो। फिर यहाँ पर अगर उनके बाल करने में थोड़ी सी भी कुछ कमी हो गई, यहाँ थोड़े से भी बाल ख़राब रह गए ना, मम्मा ये आपने कैसे बाल काटे हैं मेरे, तो मतलब बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो यहाँ फिर मेरी बच्ची के बाल कट गए थे, अब इसकी हरकतें स्टार्ट हो गई। तो यहाँ इनकी फरमाइश थी कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, अब मेरे लिए मैगी बना कर ला दो, मुझे मैगी खानी है। तो ये मेरी दूसरी बेटी है, तो हम इसे प्यार से टेंगे टेंगे बुलाते हैं, क्योंकि ये भी गंजू है, इसके बाल नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको ना टेंगे टेंगे बुलाते हैं प्यार से। तो ये दोनों अपने मस्ती करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। देखिए कभी कभी तो इनमें इतना प्यार होता है ना कि बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं इनमें कि बस अल्लाह बचाए। तो फिर मैं गई और वहाँ पर इरम भी अपने घर ऊपर चली गई थी सारी। वो ऊपर रहती है, ऊपर वाले फ्लोर में रहती है इरम, तो इरम ऊपर चली गई थी। यहाँ पर फिर मैंने आयरा को मैगी बना कर ला के दी। तो फिर इन्होंने मैगी खाई अपनी, और ये मैगी खाने में बिज़ी थी। तो जब तक तो फिर मैं इसको मैगी खाता हुआ छोड़कर ऊपर आ गई थी, क्योंकि हमारा किचन ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करी। तो यहाँ आज मैंने चिकन कोरमा बनाया था। तो मैंने ये रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो मैंने इसलिए आपके साथ ये शेयर नहीं की पूरी, सिर्फ थोड़ा सा दिखा दिया कि हाँ कि हमने चिकन का सालन बनाया था और रोटी बनाई थी। तो फिर उसके बाद आयरा के अब्बू आए थे, फिर उन्हें खाना पैक कर दे दिया था। फिर वो जा रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आम पन्ना बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ आम पन्ना भी बनाकर रख लिया था। तो इसकी भी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फिर मैंने उन्हें ठंडा ठंडा आम पन्ना पिलाया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही शेयर करूँगी मैं आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा, कुछ नया लेकर। तब तक, और आप, हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और मैंने इस आम पन्ना को ना गार्निश नहीं किया था, क्योंकि हम इसे घर में ही पी रहे थे और मुझे कुछ इसका वीडियो शूट नहीं करना था या किसी गेस्ट को नहीं देना था। तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला गार्निश करने के लिए, हमने सिर्फ इसे ऐसे ही पी लिया। तो ये आयरा के अब्बू को जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ भी हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं काम पर। तो अल्लाह हाफ़िज़।